हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम दिशा है और मैं एक कैबिन क्रू हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग अ कैबिन क्रू। मैं स्पेसिफिकली इंडिगो एयरलाइंस के बारे में बात करूँगी, पर क्योंकि मोस्ट इंडियन एयरलाइंस का सारा क्राइटेरिया सेम होता है, इसलिए दिस कैन बी यूज्ड फॉर एनी अदर इंडियन एयरलाइन एज वेल। फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया, अकासा एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्तारा, स्पाइस जेट एंड मेनी मोर। तो शुरू करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो चीज़ें हैं जो आपको किसी भी एयरलाइन में कैबिन क्रू बनने के लिए पूरी करनी ही होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंडिगो एयरलाइंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, वो भी अंडर 7 पॉइंट्स, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड और वेरी हेल्पफुल। तो सबसे पहला पॉइंट आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, जो कि होता है एज का। Indigo Airlines and also the other Indian airlines require a minimum of 18 years of age. अगर आप 18 साल के नीचे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं केबिन क्रू जॉब के लिए, बिकॉज 18 years of age is a must. सेकेंड पॉइंट आता है आपका दैट यू शुड मस्ट हैव एन इंडियन पासपोर्ट। आपके पास एक इंडियन पासपोर्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना इंडियन पासपोर्ट के आप एक कैबिन क्रू नहीं बन सकते इंडियन एयरलाइंस में। तो अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट का एप्लीकेशन लेटर है, यानी रिसिप्ट है कि आपने अप्लाई कर दिया और आपका पासपोर्ट आना बाकी है, तो वो भी चल सकता है इंटरव्यू के टाइम। बट ट्रेनिंग शुरू होने के पहले आपके पास पासपोर्ट हर हाल में होना ही चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपने कितनी पढ़ाई की है। तो पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे कितनी भी पढ़ाई किए हो आप केबिन क्रू बन सकते हो, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास की। यानी आप कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10+2 यानी कि 12th पास होने ही चाहिए। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है आपका कि आप इंग्लिश और हिंदी में फ्लुएंट होने चाहिए। यू शुड बी फ्लुएंट इन बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, क्योंकि इंडियन एयरलाइन में ये दो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश हर जगह चलती है और हिंदी इंडिया में मैक्सिमम जगह चलती है। तो दीज टू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या फिर हिंदी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ वर्क ऑन इट फ्रॉम नाउ, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में आपके दोनों लैंग्वेजेस चेक होते हैं, तो डोंट ओनली वर्क ऑन योर इंग्लिश, वर्क ऑन योर हिंदी एज वेल। फिफ्थ पॉइंट आता है आपका हाइट क्राइटेरिया। यू शुड बी एटलीस्ट 155 सेंटीमीटर टॉल टू बिकम अ कैबिन क्रू। आपको एक कैबिन क्रू बनने के लिए एटलीस्ट 155 सेंटीमीटर की हाइट रखनी ही पड़ेगी। पॉइंट इज दैट योर वेट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू योर हाइट, यानी आपका वेट आपके हाइट के हिसाब से हेल्दी होना चाहिए। इसको हम BMI कहते हैं, जो कि बॉडी मास इंडेक्स होता है। ये कैलकुलेट करने के लिए गूगल पे कई सारे BMI कैलकुलेटर होते हैं, जिसमें आप अपना हाइट लिख सकते हैं, वेट लिख सकते हैं और वो कैलकुलेट करके बताएंगे कि आपकी BMI कितनी है। नाउ योर BMI शुड बी बिटवीन 18 to 22 टू बिकम अ कैबिन क्रू। अगर आपका BMI 18 से 22 के बीच में है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं है, अगर 18 से 17 है या 22 से 23 भी है, तो आप वर्क करना शुरू कर दीजिए उस पर। कॉज मैंने कई लोगों को देखा है 1 kg 2 kg ऐसे ओवरवेट या अंडरवेट होकर रिजेक्ट होते हुए। तो BMI इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड। ये आप हमेशा इंटरव्यू के पहले चेक करके जाइए, इस पर वर्क करके जाइए। द सेवेंथ पॉइंट इज दैट नो टैटूज और स्कार्स शुड बी विजिबल व्हेन इन यूनिफॉर्म, यानी जब आप उस कंपनी का यूनिफॉर्म पहने तब आपके कोई भी टैटूज या स्कार्स विजिबल नहीं होने चाहिए। अब ये हम घर पर कैसे पता कर सकते हैं? आपके बाइसेप्स तक के हाथ, नीज अबव के पाँव, नेक, कॉलर बोन, बैक ऑफ द नेक एंड फेस, इन एरियाज़ में अगर कोई भी टैटू या स्कार है तो आप कैबिन क्रू नहीं बन सकते हैं। अगर वो स्कार्स कंसीलेबल है या फिर आंखों में उतने नहीं दिखते हैं तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ये थी इंडिगो एयरलाइन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। पर इन क्राइटेरिया के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो देखते हैं, जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलेगी पर इंटरव्यू के दौरान ही पता चलेगी। वो चीज़ों में सबसे पहले आता है आपका आई साइट। योर विजन शुड नॉट बी वेरी वेरी वीक। आपको चश्मा है, इट्स ऑल राइट, यू कैन वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज, पर आपका विजन बहुत ज़्यादा वीक नहीं होना चाहिए। बिकॉज कोई कोई पावर्स ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्टैक्ट लेंसेज भी नहीं बनता है, जैसे कि माइन। मेरा ऐसा पावर है जिसमें कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं बन सकते, बिकॉज इट इज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो मेरी आई साइट मुझे ऐसी चाहिए कि मैं
कोई भी चीज़ अच्छे से देख लूँ, उनके BMI टेस्ट को पास कर लूँ बिना चश्मे के, बिकॉज मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहन सकती। तो आपको वो चीज़ भी ध्यान रखनी होगी। वर्क ऑन योर आई साइट, हैव अ हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, जो भी हो, वर्क ऑन इट। दूसरा पॉइंट आता है कि यू शुड नॉट बी कलर ब्लाइंड, यानी आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस ऐसा एक कंडीशन होता है जिसमें लोगों को कुछ कलर्स नहीं दिखते या फिर कोई भी कलर्स नहीं दिखते, दे लिव इन ब्लैक एंड वाइट। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज कलर ब्लाइंडनेस कैन बी अ मेजर रीज़न फॉर योर रिजेक्शन। तीसरा और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है बॉडी लैंग्वेज। यू शुड ऑलवेज एट ऑल कॉस्ट हैव अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड माइंडसेट। आपको किसी भी कंडीशन में पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी है, बीट योर इंटरव्यू, बीट योर ट्रेनिंग, बीट फ्लाइंग, कोई भी पार्ट। तो ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं इंटरव्यू के टाइम पर। So you should work on all of these things which are mentioned in the official website and not mentioned there, because ये चीज़ें वो नहीं बताएंगे, पर आपको वर्क ज़रूर करना ही पड़ेगा to get selected and to become a cabin crew. So this was the eligibility criteria for Indigo Airline and any other Indian airlines as well. आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू वीडियोज़। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।